वंदे मातरम साथियों। मैथमेटिक के कुछ मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ। यस, मैथमेटिक का लॉजिक बताने वाला हूँ। वहाँ से आपके कम से कम 1 से 2 प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उस लॉजिक को हम करेंगे किस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। कि आप सोचेंगे कि सर मुझे केवल बीएसएफ है, तो बीएसएफ के अलावा भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे कहीं कहीं जगह पर। तो हम थोड़ा सा फर्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स से संबंधित हैं। क्वेश्चंस नहीं, एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्लियर करेंगे। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ संख्या पद्धति की और बात करता हूँ कि संख्याएं क्या होती है। संख्या पद्धति दोस्तों, संख्या पद्धति की अगर हम बात करें, संख्या पद्धति की और बात करें तो संख्या और इसमें जो संख्या होती है ना, केवल संख्या इज 2 टाइप्स की होती है। सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, और रेलवे डी ग्रुप के अंदर तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। एक होती है वास्तविक और एक होती है स्थानीय। ये 2 सवाल परीक्षा के अंदर हमेशा पूछा जाता है। अब कैसे होते हैं, और जो संख्या, अगर जो संख्याएं होती है ना, वो होती है 0 से लेकर 9 तक। ये पहले आपको ध्यान में रखना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या। अगर इसमें सवाल अगर आप पूछ लिया जाए कि इसमें देखिए, इसमें भी अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कुल कितनी संख्याएं होती है, कुल कितनी संख्या होती है, 10 संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछे तो 9 होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। और सबसे छोटी संख्या की बात करें, छोटी मुख्य रूप से 1 या 0 आएगी। क्या आएगी, 1 या 0 आएगी। ये सवाल आपको ध्यान रखना। और सवाल किस प्रकार से परीक्षा के अंदर पूछते हैं, इसी के अंदर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और ये तो हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यस, माइनस कर लेनी है, गुणा कर लेना है, जोड़ बाकी कर लेना है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होगी 999 और 9। अब बोलेंगे सबसे छोटी संख्या 000, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अब आप बोलेंगे 000, ये 4 है, ये संख्या छोटी संख्या नहीं है। लेकिन 1, मैंने क्या बोला कि सबसे छोटी संख्या 0 या 1, ये भी ध्यान रखना भैया। अगर जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लिख लेता हूँ कि 0 0 0, ये नहीं, इसका मतलब क्या 1 है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 0 0 0, ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आपको भी ध्यान में रखना है। जैसे हमने अभी जो बात आपसे की है कि 2 संख्याएं होती हैं। पहली संख्या हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक। और दूसरी संख्या की बात करते हैं, दूसरी संख्या बोलते हैं स्थानीय मान, वास्तविक मान या फिर स्थानीय मान, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 216। अब 216 के अंदर दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अब ये हो गई, इन दोनों में दोनों संख्या कौन कौन सी है। अगर मैं पहला लूं तो वास्तविक संख्याएं कितनी है, तो वास्तविक संख्या हमारे पास में 2 है। वास्तविक संख्या हमारे पास क्या है, 2 है। और अगर आपसे पूछे स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 के पीछे कितने संख्या, उसके पीछे क्या हो जाएगी, 2 0 लग जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। अब इसमें भी ध्यान रखना दोस्तों, जैसे इसे बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं इकाई, इसे क्या बोलते हैं दहाई, क्या बोलते हैं दहाई। और इसे क्या बोलते हैं सैकड़ा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन परीक्षा के अंदर ये यहां से सवाल नहीं पूछे जाते कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये छोटी संख्याओं की बात करते हैं उस समय। अब हम जैसे विस्तार से बात करें, संख्याएं की बात करें, संख्या के प्रकार, यहां से सवाल पुटअप होता है, संख्या के प्रकार। पहली ध्यान रखना है, पहले हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या।
सवाल यहां से पुट अप हो सकता है भैया कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? और प्राकृतिक संख्याएं होती है दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे कंटिन्यू बढ़ती रहती है। क्या है? और प्राकृतिक संख्याएं होते हैं जो गिनती के अंदर प्रयोग की जाती है। जब गिनती के लिए, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, गिनती के लिए अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है भैया, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, यस, एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या आएगा दोस्तों? -3, -2, -1, 0, उसके बाद +1, +2, +3, +4, आगे की ओर बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्राकृत संख्या पूछे तो 0 नहीं आएगा, पूर्ण संख्या के अंदर 0 आएगा। प्राकृत संख्या ये 0 नहीं आएगा। प्राकृत संख्या में केवल 1, 2, 3, 4, 5 और पूर्ण संख्या के अंदर आएगा पूर्ण, पूरी हो गई संख्या, क्या होगी? पूरी, तो आएगी 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? देखिए वापिस लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? अब हम लेते हैं दूसरा लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के अंदर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 और आगे बढ़ता है, बंद नहीं हो, कंटिन्यू चलता रही। एक संख्या होती है दोस्तों पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये ऑप्शन के ऊपर मुद्दार करती है, माइनस और प्लस के अंदर चल। सबसे पहले माइनस की ओर चलेगी, जैसे -100, -99, -98, -97, 9, यस, इस प्रकार से आगे की -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4, आगे बढ़ता रहेगा। 4 नंबर बोलते हैं दोस्तों धन पूर्णांक संख्या। अब यह धन पूर्णांक संख्या कैसी होती है? धन पूर्णांक संख्या कैसी होती है? यस, धन पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या दोनों एक ही है। 1, 2, 3 आगे की ओर बढ़ती रहेगी। ये होती है धन का मतलब प्लस की ओर, धनात्मक संख्या। क्या होती है? धनात्मक संख्या। और वहीं अगर हम बात करें 5 नंबर की बात करें, तो 5 नंबर होता है ऋणात्मक संख्या। क्या आएगी? ऋणात्मक पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, आगे और बढ़ती रहेगी। समझ में आ गया भैया? यस। अब हम बात करते हैं जो वास्तविक संख्या के बारे में। क्या करते हैं? वास्तविक संख्या। ये तो आपकी हो गई, क्या हो गई? संख्याएं। अब हम जैसे वास्तविक संख्या से अगर आपसे पूछें कि वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल कौन कौन से वास्तविक संख्याएं, तो भैया वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें, वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया फिक्स संख्या होती है। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले भैया वास्तविक संख्या। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आ जाएगा सम संख्या, दूसरी आपसे आएगी विषम,
तीसरी आप लीजिए अभाज्य संख्या। ये तो भैया आपको रट लेना है। और चौथा आता है भाज्य संख्या। इनमें से सबसे ज्यादा सवाल कहां से पुटअप होता है? इन दोनों में से होता है। दोनों में से सम संख्या जिसके अंदर दो का पूर्ण रूप से भाग, दो का पूर्ण भाग विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या का मतलब दो का भाग नहीं जाता, भाग नहीं। 1 है, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो इस प्रकार से प्रश्न। तो संख्या, सम संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। और सबसे विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी भैया? 1। सवाल परीक्षा के अंदर ही एसएससी सीजीएल के अंदर, रेलवे के अंदर पूछा गया सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी। क्या है? ये समझना। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो सम संख्या और विषम संख्या, यहाँ से सवाल पुटअप आपका हो सकता है। जो 2 से विभाजित हो उसे हम कहते हैं सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोल देता हूं सम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है, कौन सी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पर मैं दे देता हूं 23, 25 और 26 और डी के अंदर 39। अब इसके अंदर किसका भाग? इसके अंदर 2 का भाग दीजिए, इसी के अंदर 2 का भाग, इसी के अंदर 2 का भाग, इसी के अंदर 2 का भाग। तो भैया आप बोलेंगे सर 3 होगा, क्योंकि 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 13 बार जा रहा है। तो ये हो गया आपका सम संख्या। क्या होगी? सम संख्या। क्या होगी? सम संख्या। अगर मैं इसी सवाल को अगर मैं बोलता हूं कि इनमें से कौन सा विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, नहीं है। सवाल कैसे भी बन सकता, तो यहाँ पर 26 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये 23 विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है। 25 में भी 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है, और 39 के अंदर भी 2 का भाग पूर्ण नहीं जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल कैसे भी बन सकता है भैया। अब है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। भैया ये सवाल तो पढ़ ही लेना है। ये सवाल परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा गया है। अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या से संबंधित दोनों एक ही हैं। यस, ध्यान रखने ना, रूढ़ संख्या बोले अभाज्य संख्या बोले दोनों एक है। इसमें सीधी परिभाषा अगर मैं आपको साइन आउट करता हूं तो आपको ध्यान रखना, एक या स्वयं संख्या से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 3, 7, 11, 13, 17, उसके बाद 19। अब इसमें देखेंगे क्या है, एक या स्वयं की संख्या। इसमें एक का भाग विभाजित होता है। कितना? एक का भाग विभाजित होता है। क्या है? एक का भाग विभाजित होता है। और लेकिन सवाल पूछा है कि रूढ़ संख्या से संबंधित, तो रूढ़ संख्या भी वही संख्या भैया, रूढ़ संख्या भी वही है, अभाज्य संख्या भी वही है। समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। क्या करें? तो इसमें स्वयं का एक का भाग जा रहा है, इसमें भी एक का भाग, इसमें एक का भाग, इसमें स्वयं 13 का भाग जाएगा, तो 13 का भाग जाएगा तो भी एक संख्या आएगा। तो एक या स्वयं का भाग जाना चाहिए, और इसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या कहा जाता है। अच्छे, जैसे आप धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे ना, तो वहां से आपके सही होते जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल बता दूं, 1 से 10 संख्या के बीच रूढ़ संख्या का औसत।
बताओ। सवाल ऐसा भी बन सकता है 1 से लेकर 10 तक कितने रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे, अब दोनों सवाल एक ही है। जैसे हम लेंगे सबसे छोटी जो रूट संख्या होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 2, 2, 3, 5, 7, ये रूट संख्या। उसके बाद 11। अब सवाल अपन को यही पूछा है भैया, सवाल पूछा 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक कितनी है, 4 संख्या है, 2 + 3 + 5 + 7 बट्टा औसत ज्ञात करेंगे तो बट्टा 2, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 7 5 12, 12 15, 15 16 17, 17 बट्टा 2, तो 8.5 इसका एवरेज आ जाएगा। संख्या पूछे तो 4 संख्या है इसके अंदर। ऐसे प्रश्न थोड़े ध्यान में रखना है। यस, अब जैसे एक और मैं आपको कुछ कराऊंगा अभी जस्ट। एक होती है दोस्तों भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या में देखिए 4 8 9 15, 15 के बाद 25 20 इस प्रकार से आगे, क्योंकि इसमें संख्याओं का भाग जाता है। क्या हो? संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से, इसमें क्या है, पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित। जैसे 4 का भी जाता है, 4 में 2 का भी जाता है। इसमें ले 25 पे 25 का भी जाता है, 20 इसका 5 का भी जाता है। तो देखिए एक संख्या को 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या है ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अभाज्य संख्या या रूट संख्या, यहां से क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां से पुट अप क्या सवाल होंगे, अभी ये टॉपिक एक साथ पूरा नहीं होगा। क्या है, एक साथ पूरा नहीं होगा, एक साथ पूरा नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूं, तो समझने के साथ साथ में क्या पता यहां से एक सवाल भी पुट अप हो जाए। सॉरी, जैसे परीक्षा के अंदर सवाल पूछते हैं वैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये सवाल ध्यान में रखना है। तो 2 तो आपकी अभाज्य संख्या होगी। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और सबसे छोटी रूट संख्या कौन सी है, 2। अब देखिए एक की बात करें, एक तो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये ध्यान, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्लियर? अब सवाल पूछे 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, क्योंकि सवाल यहां से या फिर रूढ़ संख्या है। क्या है? रूढ़ संख्या। तो भैया कितनी है? 9 है। कितनी है? 9। दोस्तों एक सवाल अगर आपको राइट करना है परीक्षा के अंदर, तो यहाँ पर आपको ध्यान से लगाना। 1 से लगाकर कितनी होगी, अब मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, 1 से लगाकर 25 तक 9 संख्या है। क्लियर? 1 से लेकर 50 तक कितनी हो जाएगी? 15। 1 से लगाकर 75 तक कितनी हो जाएगी? 21। 1 से लगाकर 100 तक कितनी हो जाएगी? 25। धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, बढ़ रही है। 1 से लगाकर 125 तक कितनी हो जाएगी दोस्तों? 30। 1 से लगाकर 150 तक कितनी हो जाएगी? 35। 1 से लगाकर 175 तक कितनी हो जाएगी? 40। 1 से लगाकर 200 तक कितनी हो जाएगी भैया? 46। 1 से लेकर 300 के बीच कितनी रूट संख्या हो जाएगी भैया? 46। फिर 1 से लगाकर 500 तक कितनी हो जाएगी भैया? बस नहीं, 500 तक की बात करें, ये 46। 300 तक कितनी है? 62। सॉरी कितनी है? 62।
कितनी है 62। और 500 तक की बात करें तो 500 तक कितने हो जाएंगे 95। और 1 से लेकर 1000 तक, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे 168। और 1 से लगाकर 400 के बीच, ये भी थोड़ा टाइप कर लीजिए 78। यहाँ से सवाल, अब आप बोलेंगे सर सवाल कैसे पुटअप होगा परीक्षा के अंदर, आपके मन में यही होगा नेक्स्ट कि सर सवाल कैसे पूछेंगे। सवाल अभी SSC CGL मेंस एग्जाम हुआ था, यस अभी 10 दिन पहले हुआ था, उसमें सवाल ये पूछा गया था 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या रूट संख्या, ये सवाल और 2 नंबर का था। कितने नंबर का था 2 नंबर का था। अब आप कैसे याद कर, अगर नहीं पता है तो आप करते रहेंगे 2 3 5 7, फिर उसके बाद आ जाएगा 11 के बाद 13 के बाद आप चले जाते 17 के बाद 19 के बाद ऐसे। तो ऐसे में अगर एक भी संख्या बीच में छूट गई तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए 1 से 25 9, 1 से 50 15, 1 से 75 21, 1 से 100 25, 1 से 125 30, कंटिन्यूटी याद कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। और दोस्तों मैंने आपको बताया 50 फुल मॉडल पेपर सेट, क्या है मॉडल पेपर सेट BSF ट्रेडमैन के लिए 100 बच्चों के लिए 70% का ऑफ दे रखा है। 100 रुपये चार्ज है, मात्र 300 रुपये हमारी टीम आपको RS पे करने की बोल रही है। 9461041363 पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 21 तारीख से पहले आपकी जो मॉडल पेपर सेट है वो हम शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।